बात की थी। सेलेक्टिव अप्रोच की बात तब उठती है जब, जैसा कि अभी अवधेश आकोदिया कर रहे थे, आज जो बयान आया उसमें ये कहा गया कि सियासत भी अगर करनी है, भाव ये था मुझे लगता है, तो उसी दिन अगर आप पहुंचते तो बात समझ में आती। 4 दिन बाद आपको इस घटना के बारे में आपका ध्यान जाता है कि ले अब चलते हैं वहाँ पहुँचते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये, सेलेक्टिव अप्रोच इसलिए भी कि उसी इलाके में अभी किसानों ने कई दिन तक डेरा डाल करके रखा है। उस वक्त आपने इस तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं किया था जिसकी यूं चर्चा हो। तो क्या ये सेलेक्टिव अप्रोच नहीं है, या फिर किसानों के मामले में हाथ डालने का नैतिक साहस नहीं था? देखिए जेपी शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दे के ऊपर मुकर होकर बात अपना पक्ष भी रखने का काम करती है और अपनी मर्यादा में रहकर कांग्रेस की तरह सिर्फ राजनीतिक लाभ प्राप्त करने के लिए नहीं, सिर्फ उस मुद्दे की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए हर मुद्दे को उठाने का काम करिए, सरकार का हम ध्यान दिलाने का काम करें। लेकिन आपने देखा होगा जिस राजस्थान सरकार के अरे सुरेश जी सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो, सुनने की आदत डालो। डेढ़ साल तक राजस्थान प्रदेश के मुखिया राजनीतिक क्वारंटाइन के अंदर रहे। सिर्फ सरकार बचाना आपकी प्राथमिकता है, सरकार को बचाना आपकी प्राथमिकता है। किसानों को चलाना चाहिए, राजस्थान में होने वाले किसी चीज का इश्यू बनाना चाहिए, नहीं चलेगी। आपको जाना पड़ेगा जनता के बीच में। आप राहुल जी के बराबर प्रधानमंत्री जी को भेजा करो, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजा करो। दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, दलितों पे अत्याचार हो रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ठीक कर रहे हैं, घटना उसी दिन जाते, आप उसका दुख दर्द पूछते, उसके आंसू पूछते। की घटना, अलवर की घटना, हम भी आपकी घटना, किन घटनाओं का उल्लेख करूं मैं? किन किन घटनाओं का उल्लेख करूं? बाड़मेर की घटना, उसके बाद जालौर की घटना, अलवर की घटना, नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहा है और उसके बावजूद भी आपको शर्म नहीं आती? किस तरीके की भाषा काम में ले रहे हो आप? आपको नाबालिग बच्चे की दुर्घटना नजर आ रही है। रात को 12 बजे दिन पुलिस फोर्स के पैरे यूपी में जलाया जाता है, उस बच्चे का आज तक न्याय नहीं मिला है। आप जिंदा आदमी आपकी फोर्स जनता पकड़ाती है और यूपी की पुलिस उसको मरा हुआ पेश करती है। इसलिए आप ये गुंडागर्दी छोड़े, जमीन पे आए, जनता की सेवा करना सीखे, जनता जनार्दन का आदर करना सीखे, प्रजातंत्र में अहंकार नहीं चलता। मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा कि विपक्षी पार्टी का दर्द निभाओ राजस्थान के अंदर। चलिए ठीक है, सुनिए अब आप दोनों सुनिए। अवधेश आकोदिया जी, क्या ऐसे विषय पर जब बात हो रही है तो क्या ये चर्चा भी नहीं होनी चाहिए कि दलितों की राजनीति या दलितों की मसीहाई करने वाली, मसीहाई का दावा करने वाली मायावती ने सिर्फ एक ट्वीट किया है इस मामले के ऊपर, और चलिए वो उनका अपना पार्टी का एक तरीका होगा, लेकिन जो भीम आर्मी ये अवसर तलाशती रहती है जिसके बारे में माना जाता है कि हाथरस में कांड हो, कहीं और कांड हो, अगर आगे दलित शब्द आ गया है तो वो वहाँ पहुँचती है। भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो दूसरी बहुत सारे इस विचारधारा के भी लोग हैं कि अपनी राजनीतिक जड़ें तलाशने के लिए जहां गुंजाइश मिलती है वहां वो पहुंचते हैं। केवल भीम आर्मी की बात नहीं है, बहुत सारे संगठन ऐसे पैदा हो गए हैं, और जहां उनको गुंजाइश नहीं लगती वहां वो मौन साध लेते हैं या औपचारिकता पूरी कर लेते हैं। ये भी क्या एक खतरा नहीं है सेलेक्टिव अप्रोच की जब बात चलती है तब? बिल्कुल बिल्कुल जेपी जी, देखिए जो राजनीतिक दल हैं उनकी तरफ से तो सेलेक्टिव अप्रोच रहती है, लेकिन जो खुद को सामाजिक संगठन कहते हैं या जो सामाजिक संगठन के रूप में जो राजनीति करते हैं उनकी तरफ से भी ये जो रवैया अपनाया जाता है ये बहुत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि कोई भी इस तरह का जो संगठन होता है वो दावा करता है कि हम उस समाज की नुमाइंदगी करते हैं, और उसमें भी आप कहीं पर अत्याचार होते हैं तो उसमें भी आप सेलेक्टिव अप्रोच अपनाते हैं कि यहाँ पर बोलना है, यहाँ पर चुप रहना है, यहाँ पर कम बोलना है, और इस वर्ग के बारे में बोलना है, इस वर्ग के बारे में नहीं बोलना है। हाँ, अत्याचार भी अलग अलग दर्द देता हो। मतलब देखिए आप कोई भी इस तरह की घटना होती है, कोई अपराध होता है तो उसमें भी ये देखा जाता है कि वो किस वर्ग का है, किस जाति का है, किस क्षेत्र का है। तो इतने तरह के अंतर आप करेंगे, इतने तरह के विभेद आप करेंगे तो आपकी जो आवाज है उसमें उतना दम नहीं रहेगा, क्योंकि आपका एक मकसद है उस तरह की आवाज उठाने का। जब आपका कोई मकसद रहेगा इस तरह का तो जो आवाज उठाएंगे, जिसके खिलाफ उठा रहे हैं आप, जिस सरकार के खिलाफ उठा रहे हैं, वो भी आपको उतना सीरियसली नहीं लेगी और लोग भी धीरे धीरे समझने लग जाएंगे। इसलिए जो इस तरह के संगठन है वो अपना औचित्य खोते जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक बात है, बहुत शुक्रिया अवधेश जी आपका। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।